एक ऐसा पौधा जिसे ना ज्यादा सनलाइट की आवश्यकता होती है और ना ही पानी की। यह प्लांट है जीजी प्लांट, यानी जंजीबार जैम भी इसे बोलते हैं। यह एक हार्डी प्लांट है और यह एक इंडोर प्लांट भी है। यह एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है जो हवा को शुद्ध करता है, यानी हवा को साफ करता है। कैसे जीजी प्लांट की केयर करते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहले हम जान लेते हैं इसको कैसे ग्रो करते हैं। इसके लगाने के 4 मेथड हैं। कौन कौन से हैं? पहले तो हम इसे नर्सरी से ले आइए, नर्सरी में ये प्लांट इजीली मिल जाएगा। सेकंड है हम इसे कटिंग से लगा सकते हैं। थर्ड है इसे इसके बेबी प्लांट से हम इसे लगा सकते हैं। साइड से ही इसके बेबी प्लांट निकलते हैं, उससे हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है कि हम इसे लीफ द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सलाह आपको नहीं दूंगी कि आप इसे लीफ द्वारा, इसकी पत्ती द्वारा इसे ग्रो करें, क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाता है। ये लीफ से प्रोपोगेट तो हो जाता है, लेकिन काफी लंबे समय इसे लग जाता है प्रोपोगेट होने के लिए। तो आप इसे लीफ द्वारा ना करें, आप इसे कटिंग द्वारा प्रोपोगेट करें तो ज्यादा अच्छा है। और बेबी प्लांट द्वारा भी इसे अच्छे से ग्रो अप कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा मेथड है, आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसकी मिट्टी के बारे में बात करेंगे कि हमें इसकी सॉइल मिक्स कैसे लेना है जिसमें अच्छी तरीके से चल सके। तो आइए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि गमले में ड्रेनेज सोर्स जरूर हो। इसकी सॉइल को हमें वेल ड्रेन रखनी है, जिसमें पानी ठहरे नहीं। इसकी मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्लांट को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी में पानी रुकेगा तो प्लांट गलने लगेगा और प्लांट लास्ट में मर जाएगा। इसकी मिट्टी में रिवर सैंड 10%, 50% इसमें गार्डन सॉइल, 10% गोबर की खाद, 10% कंपोस्ट या कोकोपीट भी आप डाल सकते हैं, 10% नीम खली भी आपको जरूर से ऐड करनी है, और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर जरूर डालें। सभी का एक मिश्रण बना लीजिए, फिर हम इसमें प्लांट लगा देंगे। हमें प्लांट को ऐसे लगाना है कि जो प्लांट का जो नीचे का राइजोम्स, आलू जैसा जो बल्ब है, उसे हमें मिट्टी में ढक देना है। वह मिट्टी के ऊपर दिखाई देना नहीं चाहिए। अगर वो मिट्टी के ऊपर रह जाता है और डैमेज हो जाता है तो उससे प्लांट सूख जाता है। अब बात करते हैं कि इसे रिपोर्ट कैसे करें। जब हम प्लांट को नर्सरी से लेकर आते हैं तो नर्सरी से आते ही हमें प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना है। कम से कम हमें 2-3 दिन के लिए उसे प्लांट्स के साथ रख देना है। इससे प्लांट वहां के वातावरण में घुल मिल जाएगा। फिर हमें 2-3 दिन बाद उसे रिपोर्ट करना है। इस प्लांट की रिपोर्टिंग हमें मॉनसून सीजन्स में या बसंत सीजन्स में करनी है, यानी मार्च, अप्रैल और जुलाई में हम इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वैसे तो इस प्लांट को रिपोर्टिंग ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब भी हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो इन दिनों में ही हमें करनी है। रिपोर्टिंग हमें इस प्लांट की तभी करनी है जब ज्यादा आवश्यक हो, जैसे प्लांट रूट बाउंड हो गया हो तब करनी है, या फिर इसमें कोई डिसीज आ गई हो, तभी हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी है, वरना बार बार हमें इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि इसमें वाटरिंग हमें कैसे करनी है और कितनी करनी है। वैसे तो इस प्लांट को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्लांट को अगर 1-2 महीने तक पानी नहीं भी देंगे तो यह प्लांट सूखेगा नहीं और ना ही मरेगा। लेकिन अगर इसमें हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो यह प्लांट्स मर जाता है। इसकी जड़ों में एक आलू जैसा ट्यूबर होता है जिसमें पानी और फर्टिलाइजर स्टोर होता है, तो इसलिए इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इसे ज्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। कम से कम इसे साल भर में एक बार ही फर्टिलाइजर दें, और फर्टिलाइजर भी तभी देना है जब यह डोरमेंसी पीरियड में ना हो। इस प्लांट को फर्टिलाइजर समर सीजन्स में ही देना है। अगर आप इसको फर्टिलाइजर इसके डोरमेंसी पीरियड में दे देते हैं तो यह प्लांट्स तब भी मरने की संभावना इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि विंटर सीजन्स में यह प्लांट सोता है और सोए हुए को अगर आप फर्टिलाइजर दोगे तो वह नुकसान ही देगा। इस प्लांट को आप एक ही प्लांट से डिवाइड कर सकते हैं, इससे काफी सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस कितनी सनलाइट में इसे रखना है, कितनी रोशनी में इसे रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में तो इसे रखना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां जल जाती हैं और यह मर जाता है। हमें इसे ब्राइट सनलाइट में रखना है। यह एक इंडोर प्लांट है तो आप इसे घर के अंदर रख सकते हैं, काफी अच्छे से चल जाता है। वैसे तो ये अंधेरे रूम में भी चल जाएगा, बस फर्क इतना है कि थोड़ा स्लो इसकी ग्रोथ हो जाएगी।
अगर आप इसे विंडो के पास रखते हैं तो यह ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप इसे विंडो के पास रखेंगे तो यह ज़्यादा खुश रहता है। आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र आप इसे दे सकते हैं। इसकी पत्तियों को आप गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं या आप पानी में थोड़ा नींबू मिलाकर उससे भी आप साफ कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आप उन पत्तियों को हटा दें या काट दें। अगर पत्तियां ज़्यादा पीली हो रही हैं तो आपको चेक ज़रूर कर लेना चाहिए कि आपका प्लांट नीचे से गलने तो नहीं लगा है, क्योंकि इसका जो नीचे राइजोम्स होता है अगर वो गल जाए तो प्लांट्स सूख जाता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पीली पत्तियां ही इसका एक संकेत है, तो आपको चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर प्लांट नीचे से गल रहा है तो आपको उसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देना चाहिए। पहले प्लांट को निकालकर अच्छे से पानी से साफ कर लेना चाहिए। फिर एक किसी बर्तन में थोड़ा पानी लेकर उसमें फंगीसाइड पाउडर डालकर उसे अच्छे से साफ करना चाहिए। चाहे तो आप उसकी जड़ों में हल्का हल्का फंगीसाइड पाउडर लगा भी सकते हैं। फिर उसके लिए एक नई सॉइल बनाकर उसे उस पॉट में लगा देना चाहिए और जो पानी फंगीसाइड वाला पानी था उसे भी थोड़ा थोड़ा सभी प्लांट्स में डाल देना चाहिए। इससे प्लांट के बचने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात प्लांट से लगभग बच ही जाता है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। इस प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट्स मरते हैं वो पानी की वजह से ही मरते हैं कि हम उसमें ओवर वाटरिंग करते रहते हैं और प्लांट नीचे से गलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।